हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ट्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। बोलता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 25 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो क्या करते हैं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 25 वस्तु का विक्रय मूल्य को राइट और लेफ्ट में चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं। बोलता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 25 वस्तु का विक्रय मूल्य कि क्या है, बराबर है। बोलता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसको सबसे पहले छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटा कर दीजिए। 5 के 20 और 50 25। अब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर। देखिए, बोलता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो छोटा किए हैं तो 5 के 20 और 50 25। विक्रय मूल्य चले जाएगा क्रय मूल्य की ओर और क्रय मूल्य चले जाएगा विक्रय मूल्य की ओर, क्योंकि चेंज हो जाता है। तो चेंज कीजिए 5:4, 5:4। अब देखिए, यहाँ देता है कि क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपया, तो हानि हुआ, एक का क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि परसेंट बराबर होता है, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो देखिए, हानि परसेंट बराबर होता है, हानि कितना का हुआ, 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, एक का हानि हुआ। तो देखिए, एक का हानि हुआ, तो हानि को ऊपर, अब क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, क्रय मूल्य को नीचे, अब परसेंटेज के लिए 100 काट दीजिए, 5 दूनी 10 बराबर 20% की क्या हुआ, 20% की हानि हुई। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। बोलता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बोले थे कि जब बराबर कहता है अनुपात में लाना हो, तो वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो राइट वैल्यू देगा लेफ्ट को और लेफ्ट वैल्यू देगा राइट को। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदता है 5 रुपया में और बेचता है कितना में, 4 रुपया में, एक का क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। बोलता है कि हानि, एक का हानि हुआ तो एक ऊपर लिख दिए। अब क्रय मूल्य बोलता है कि 5 रुपया में खरीदते हैं, 5 को नीचे रख दिए। अब परसेंटेज के लिए 100, 5 से काटे 100 को, तो 20% की क्या हुआ, हानि हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। बोलता है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। हमने बोले थे कि जब अगर बराबर कहता है और अनुपात में लाना हो, तो रेशियो को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लाभ विक्रय मूल्य चेंज करते हैं, तो मतलब क्रय मूल्य चला जाएगा विक्रय मूल्य की ओर और विक्रय मूल्य आ जाएगा क्रय मूल्य की ओर। तो देखिए, यहाँ बोलता है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य और 25 वस्तु का क्रय मूल्य और 30 वस्तु के विक्रय मूल्य ये क्या है, बराबर है, इक्वल है, सेम है। तो इसको सेम कर दिए। तो हमने बोले थे कि जब अगर सेम रहता है, बराबर रहता है, तो वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चेंज करिए, तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य जब बराबर में है और वैल्यू को चेंज करते हैं तो अनुपात में आ जाता है। तो चेंज कीजिए, तो राइट वैल्यू देगा लेफ्ट को, लेफ्ट वैल्यू देगा राइट को। तो 30 अनुपात 25,
अब बोलता है कि किसी वस्तु को 30 रुपया में हम खरीदते हैं और 25 रुपया में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ लाभ हो रहा है या हानि? तो यहाँ से देखिए बोलता है कि 30 रुपया में खरीदते हैं, 25 रुपया में बेच देते हैं, कितना का हानि हुआ? 5 का हानि हुआ। क्योंकि किसी वस्तु को हमने 30 रुपया में खरीदते हैं और 25 रुपया में किसी वस्तु को बेच देते हैं, तो क्या हुआ? 5 का हानि। तो हानि परसेंट बराबर हम बताए थे कि हानि परसेंट बराबर हानि को ऊपर, हानि को ऊपर और क्रयमूल को नीचे, क्रयमूल को नीचे, परसेंटेज के लिए 100। अब देखिए यहाँ 5 हानि हुआ तो 5 की हानि, तो 5 ऊपर और क्रयमूल कितना है? 30 रुपया क्रयमूल। किसी वस्तु को 30 रुपया में खरीदे थे, 30 अब उन्हें 100। अब देखिए 5 छक 30, तो 100 में अगर 6 से भाग मार देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? हानि परसेंट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, बोलता है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बोले थे कि जब बराबर में दिया रहे, अनुपात में लाना हो, तो वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। राइट वैल्यू देता है लेफ्ट को और लेफ्ट वैल्यू देता है राइट को। तो यही किए हैं यहाँ। तो क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल, तो विक्रयमूल क्रयमूल में आ गया, क्रयमूल विक्रयमूल में चला गया। तो 30 में अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं और 25 में बेचते हैं, कितना का हानि हुआ? 5 का हानि हुआ। तो 5/30 गुने 100 बराबर इतना का हानि हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया और ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोलता है कि क्रय मूल्य कितना रुपया दिया है? क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य 80 रुपया दिया हुआ है, क्रय मूल्य 80 रुपया दिया है। और ऊपरी व्यय का मतलब क्या? किसी वस्तु को हमने 80 रुपये में खरीदते हैं। मान लेते हैं कि हम आपसे 80 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे और उसको जब घर पे ले जाते हैं तो उसको बनाने में हमें कै रुपया खर्च होता है? 20 रुपया। ऊपरी व्यय के मतलब वही होता है कि किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और उसी पर जो बनाने में हमें खर्च होता है, वही मतलब ऊपरी व्यय हुआ। तो 20 रुपया हमें क्या हुआ? बनाने में खर्च हुआ। तो टोटल कितना रुपया क्रय मूल्य हो गया? 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अगर बोलता है कि कोई वस्तु को हमने 100 रुपये में अब खरीदते हैं और बेचते हैं कितना में? बेचते हैं सेलिंग प्राइस 120 रुपया में बेचते हैं। अगर 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीदते हैं और 120 रुपये में बेचते हैं, कितना का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। तो अब लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब यहाँ देखिए लाभ कितना का हुआ? लाभ 20 का हुआ ना जी, क्योंकि 100 रुपया में कोई वस्तु को हमने खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए, तो लाभ कितना का हुआ? 20 का लाभ हुआ। 20 बटा अब क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे? 100 में, गुने परसेंटेज के लिए 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। फिर से ये क्वेश्चन को समझिएगा। बोलता है कि कोई वस्तु को 80 रुपया में हम खरीदते हैं, 80 रुपया में आपसे हम मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल को खरीदे और उसको मरम्मत करने में किसी मिस्त्री पर ले जाते हैं, मिस्त्री भी, और उसको बनाने में हमें 20 रुपया खर्च होता है। तो टोटल हमारा खर्च कितना पड़ा? 100 रुपया खर्च पड़ा। तब बोलता है कि अगर 100 रुपया में कोई वस्तु को हम खरीदते हैं और 120 रुपया में बेचते हैं, तो कितना का लाभ हुआ?
20 का लाभ हुआ। तो 20 का तो लाभ हो गया जी, क्योंकि 100 रुपए में खरीदे 120 रुपए में बेचे, 20 का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। लाभ कितना का हुआ 20 और क्रयमूल कितना है 100 और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब 20% का क्या हुआ लाभ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीद और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए। व्यय मतलब क्या किए, उस पर खर्च किए, उस पर कितना रुपया खर्च किए 200 रुपया खर्च किए। तो उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए हमने बोले इसका पहले कि कोई वस्तु को मान लेते हैं कि एक क्रयमूल है, क्रयमूल है जी, क्रयमूल एक कोई वस्तु मतलब एक क्रयमूल को 1200 रुपया में हमने खरीदे हैं। बोलता है कितना में खरीदे हैं 1200 रुपया में खरीदते हैं और 200 रुपया उस पर क्या किए व्यय किए। मतलब मान लेते हैं कि 1200 रुपया में हम आपसे एक कार को खरीदते हैं और उसको मरम्मत के लिए कोई मतलब हमने क्या किए ले गए बनाने के लिए मिस्त्री भी, और उस पे और कितना खर्च हमारा हुआ 200 रुपया और हुआ। 1200 रुपया में आपसे खरीदे और 200 रुपया उस पे और खर्च हुआ, तो कितना हमारा टोटल खर्च बैठ गया 200 रुपया और खर्च हुआ। तो कितना बैठ गया खर्च 1400 रुपया खर्च हुआ है। अब कोई वस्तु को हमने 1400 रुपया में खरीदते हैं और बेचते हैं कितना में, बेचते हैं सेलिंग प्राइस, बेचते हैं कितना में, बेचते हैं 1680 रुपया में। अब कोई वस्तु को हमने 1400 रुपया में खरीदते हैं और 1680 रुपया में अगर बेच देते हैं तो हमें लाभ कितना हुआ जी, यहाँ लाभ हम लोग देख लीजिए कि कितना का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो लाभ कितना का हुआ 280 का, मतलब हम 1400 रुपया में कोई वस्तु को खरीदते हैं और 1680 में बेच देते हैं तो 280 का लाभ हुआ। तो हमने बताए थे कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब देखिए यहाँ हमने कितना में खरीदे हैं 280 रुपया मुनाफा तो दे दिए, 280 रुपया में क्या किए लाभ कमाए जी, 280 रुपया लाभ कमाए और क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में 1400 रुपया में खरीदे थे, 1400 रुपया में खरीदे थे। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 14 दूनी 28, ये भी क्या हुआ 20% का लाभ हुआ जी। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए, बोलता है कि कोई वस्तु को 1400 रुपया में हमने कोई वस्तु को 1200 रुपया में खरीदते हैं और 200 रुपया मरम्मत करने में लगता है, तो टोटल खरीदे कितना में 1400 रुपया में खरीदते हैं और 1680 रुपया में बेच देते हैं, तो 280 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना हुआ जी 280 रुपया लाभ हुआ और क्रय मूल्य 1400 रुपया में खरीदे थे। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 14 से काटे तो 14 दूनी 28, 20% का क्या हुआ लाभ हुआ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।